सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप नर्वस होकर बैठ जाएंगे, किसी चीज़ पर डिपेंड होकर बैठ जाएंगे या फिर एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि 1696 जो पद हैं तो उनमें क्या है, हमारा हो जाएगा हमारा हो जाएगा, ऐसे सोच के सब बैठ गए हैं। आपको नहीं पता डीपीआई की हम एक एक चीज़ को जानते हैं, ट्रैवल की चीज़ को भी जानते हैं। वो नाम रिपीट ऐसा कर देंगे कि आपके समझ में नहीं आएगा। और एक भी व्यक्ति की जो कह रहे हैं कि हम हमारा हो जाएगा, प्रयोगशाला में हमारा हो जाएगा, किसी का नहीं होगा। इतनी विसंगतियाँ डीपीआई में कई बार हो चुकी हैं। पहली काउंसलिंग में भी हुई और दूसरी काउंसलिंग में भी हुई। ठीक है, तो ये मत सोचो कि 1696 हमारा हो गया। आप अगर मेहनत करें तो 1696 पदों के साथ वो 2284 हैं, वो पद भी वो प्राथमिक शिक्षक के पद हैं। साथ में 525 पद वो जो पहली काउंसलिंग के बचे हुए हैं। अब आपको पता है, बहुत सोचने समझने की बात है कि जो पद 1696 हैं सिर्फ हाई कोर्ट से उसी का आदेश है। उसके अलावा वो और कुछ नहीं करेंगे। जो 525 पहली काउंसलिंग के बच्चे हैं उनको भी नहीं भरेंगे। साथ में 2284 जिनको दिसंबर 2024 तक भरना है तो उनको भी नहीं भरेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप निरंतर संपर्क करते रहें। 4-6 लोग रोज़ भोपाल जाएँ, कभी शिक्षा मंत्री जी से मिलें, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें। और इस समय मुख्यमंत्री जी से मिलना, शिक्षा मंत्री से मिलना बहुत महत्व रखता है। इस समय आप मिलें और जिस भी क्षेत्र में वो जा रहे हैं उस क्षेत्र में ज़रूर मिलें, ठीक है। और 1696 के साथ साथ वो तो उनको तो करना ही है, उसमें कोई विसंगति ना हो। साथ में 525 पद और 2284 जो प्राथमिक शिक्षक के पद हैं ट्राइबल के, वो पद हैं। अब ये ध्यान किसको देना है? अब वैसे तो सभी को देना चाहिए, चाहे पदवृद्धि में हो, शामिल हो, उन सबको देना चाहिए। लेकिन जो ओबीसी होल्ड में है, ठीक है, और जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, सभी कैटेगरी के लोग हैं उसमें, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल। तो ओबीसी के अपने स्तर पर प्रयास करें, उनको भी प्रयास करने की ज़रूरत है। वो ये ना बैठ जाएं कि हमारा तो बस प्रयोगशाला में हो जाएगा। इतनी सारी विसंगतियां होती हैं, बाद में फिर विसंगतियों के साथ रोस्टर जारी हो जाता है और वो लिस्ट जारी हो जाती है ना विसंगतियों के साथ, फिर उसके बाद कोई संशोधन नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, हम सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ओबीसी कैटेगरी के होल्ड वाले ही मेहनत कर रहे हैं तो वे जो काउंसलिंग करवा चुके हैं, जो वेटिंग में हैं, बाकी कैटेगरी के लोग तो वो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। सब कर लो मेहनत, नहीं तो किसी का कुछ नहीं होगा। आपसे बार बार मैं यही कह रहा हूँ, आप बंद मत करो। भोपाल में हर रोज़ मतलब 2-4 लोग जाओ। कभी माननीय विजय शाह जी से मिलें, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें, कभी शिक्षा मंत्री जी से मिलें। मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी से मिला जाए तो ज़्यादा अच्छा। उनको ये कहा जाए कि सर, ये 1696 ये तो स्वीकृत पद हैं ही, ठीक है, इसमें कोई विसंगति ना हो, वो एक अलग बात है, विसंगति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साथ में 525 पहली काउंसलिंग पद बच्चे हैं वो भी जोड़े जाएँ। साथ में 2284 पद जिनको दिसंबर 2024 तक भरना है, इन पदों को इसी में जोड़ा जाए, क्योंकि निरंतर हम पदवृद्धि की मांग भी कर रहे हैं और हमें 2 साल हो गए, आपको पता ही है। तो कुछ हो सकता है। अब इसके लिए आप समझ रहे हो कि बोल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। जितनी ज़्यादा मेहनत कर लोगे उतना ज़्यादा इसमें संभावनाएं बनेंगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये भी चीज़ है ना, जो काउंसलिंग करवा चुकी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उसके बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी आप प्रयास करना अगर बंद कर रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो निरंतर प्रयास करते रहो। इतने सारे लोग हैं, कम से कम 3-4 हज़ार व्यक्ति हैं जो किस प्रोसेस में हैं और प्रोसेस के बाहर भी है। देखो, ओबीसी कैटेगरी का अगर कहें तो होल्ड के बाद इसमें कई चीज़ें आने हो सकती हैं, मतलब। तो मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रयास करना चाहिए। 3-4 हज़ार लोग कम से कम हर रोज़, कम से कम 2-4 लोग जाएँ और मिलें वहाँ पे जाके, तो बहुत कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। आप सिर्फ वीडियो देख के प्रोसेस ख़त्म कर लेते हैं, सुन के तो चुप हो जाते हैं, तो कुछ होगा नहीं। मैं आपको बार बार मोटिवेट इसीलिए करता हूँ क्योंकि भर्ती 12 साल बाद हो रही है। सोचो, आप यहाँ तक पहुँच गए हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ऐसा मौका शायद लाइफ में ना आ पाए, क्योंकि बहुत सारी विसंगतियाँ विभाग करता है। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप जाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलें। तो साथ में एक बात और कहें, जो आपकी प्रमुख सचिव हैं रश्मि अरुण समी मैम हैं, उन्होंने हमारी भर्ती को ज़्यादातर अटकाया है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कामना आचार्य मैम ने अटकाया, जो डीपीआई में रहती हैं। आप सबने आंदोलनों के टाइम पे देखा है, वो कभी ढंग से ज्ञापन भी नहीं लेती थी। और मैं तो कभी मिलने की इच्छा नहीं रखता था, मैं तो कमिश्नर से मिलता था डायरेक्ट। तो उनका जो रवैया रहता है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया की जो लिस्ट बनाने का काम है और उसमें जो भी सभी कैटेगरी की जो कैटेगरी वाइज जो बढ़ती हैं वैकेंसी, उन सारे सब का जो रोस्टर है और सबकी जो लिस्ट है वो कामनाचार मैम के द्वारा ही वहाँ पे उनके द्वारा ही बनाई जाती है, ठीक है। तो हमें इन 2 व्यक्तियों को बिल्कुल विभाग में नहीं चाहिए।
ये चीज़ ज़रूर मेंशन करें, ठीक है, तभी कुछ होगा। अब आप देखेंगे कि धीरज सर हैं वर्ग 1 में, जो EWS के पदों को लेकर उन्होंने याचिका लगाई और निरंतर प्रयास करें, वो आप न्यूज़ में देखा भी होगा, वो निरंतर ये अपडेट भी करवा रहे हैं कि ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 5-5, 6-6, 7-7 सालों से उसमें विभाग में हैं और निरंतर विसंगतियों के साथ वहाँ पे बैठी हुई हैं और विसंगतियाँ इन्होंने भर्ती में की है और जितने भी प्रोसेस हुई है सब में विसंगतियाँ हुई हैं। तो आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप भी आप ध्यान नहीं दोगे तो भूल जाओ। देखो, आप एक दूसरे के सांत्वना, एक दूसरे की वीडियो देख के मत मोटिवेट। वीडियो जो यूट्यूब पे बनाते हैं ना, यूट्यूब बाकी चैनल्स वाले हैं, बहुत सारे चैनल्स वाले जिन पर आप बिलीव करते हैं, उनका सिर्फ वीडियो बनाने का मतलब है, उनको मतलब नहीं है, क्योंकि उनका तो यूट्यूब से आ रहा है। उन्हें वीडियो बनाने से मतलब है, उन्हें यूट्यूब से मतलब है। उनको तुम्हारे फ्यूचर से, तुम्हारे संघर्ष से कोई मतलब नहीं है। और मुझे पता है, देखो, जब आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं कि संघर्ष की कहाँ तक सीमा मैंने पार करके भी मेहनत की है, मुझे पता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप निरंतर प्रयास करते रहो, निरंतर मेहनत करते रहो, तभी कुछ होगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं कि वैसे ही हो जाएगा, ये तो होना ही है, तो बहुत सारी विसंगतियाँ हो सकती हैं। और आप चाहते हैं कि सभी कैटेगरी का हो जाए, सब व्यक्तियों का हो जाए, सबका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको अगर चाहें कि 2284 पद हैं, उनको भी हम इसी में स्वीकृत करवा लें, और 525 तो आपके हैं ही, साथ में उसको आवाज़ उठाना है। 525 को नहीं, वो दबा देंगे, ये बात 100% कन्फर्म है। तो ही कुछ हो सकता है। 2284 पदों, और साथ में अरुण रश्मि समी मैम, है ना, और साथ में कमलाचर मैम की भी शिकायत कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी भर्ती का भर्ता किया है। सबसे ज़्यादा जो उलझन है, नाम रिपीट और हैंडीकैप्ड के पद खाए हैं, जो दिव्यांगों के पद खाए हैं, तो दिव्यांगों के साथ जो गड़बड़ हुई है, सारी इनके द्वारा ही मतलब विसंगतियाँ हुई हैं, और इनके द्वारा विसंगतियों को निराकरण नहीं किया गया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो डीमोटिवेटेड हैं और सिर्फ वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं यूट्यूब चैनलों पे देख के। इस भ्रम में मत रहना, नहीं तो किसी का कुछ नहीं होगा। नाम रिपीट करके सब कचरा कर देंगे, एक व्यक्ति के नया नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, बस मुझे यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, एक्टिवेट करना था, मोटिवेट करना था आप सबको, जिससे आप सही दिशा में मेहनत करें, ठीक है। धन्यवाद।